Hi everyone, welcome to मेरा फिजियो, a pan India chain of physiotherapy clinics। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन एंड इंजरी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मसल इंजरी क्या होती है। जब भी किसी मसल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है या बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, यानी एक्सेसिव लोडिंग के कारण अगर मसल टियर हो जाती है, तब हम कहते हैं कि मसल इंजर्ड हो गई। मेनली मसल इंजरी दो तरह से क्लासिफाइड होती है, जैसे एक्यूट एंड ओवरयूज। हम तब कहते हैं कि मसल में एक्यूट इंजरी हुई है जब कोई सिंगल ट्रॉमा के कारण मसल फाइबर्स में मैक्रो ट्रॉमा, यानी फाइबर्स ब्रेक, बड़े जो फाइबर्स हैं वो ब्रेक हुए। और एक्यूट इंजरीज बहुत ही कम ड्यूरेशन में ठीक की जा सकती हैं और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस उनका बहुत ही क्विक होता है। ओवरयूज या क्रोनिक इंजरीज तब कहा जाता है किसी भी मसल इंजरी को जो रिपीटेटिव ट्रॉमा के कारण हुई, यानी मसल फाइबर्स में बहुत ही माइक्रो ट्रॉमा हुआ है। इस इंजरी को ठीक करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, यानी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस ज्यादा लंबा होता है। बेसिकली मसल इंजरी सब टाइप में तीन तरह की होती, जैसे लैसरेशन, कॉन्ट्यूशन और स्ट्रेन। जब भी किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जैसे धारदार हथियार से या चाकू से या तलवार से कहीं पे कट लगता है या एक्सीडेंट में कहीं कट लगता है, तब हम कहते हैं कि मसल में लैसरेशन हुआ है, यानी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के कारण कट लगा है। कॉन्ट्यूशन तब कहा जाता है मसल में जब किसी भी एक्सेसिव फोर्स के कारण, जैसे कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जब फुटबॉल प्लेयर्स एक दूसरे में टकरा जाते हैं, तब वहां एक्सेसिव फोर्स लगता है और उसके कारण जो इंजरी होती है उसे कहा जाता है मसल कॉन्ट्यूशन। स्ट्रेन इंजरीज ऐसी इंजरीज होती हैं जब मसल वीक होने के कारण या बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग होने के कारण मसल बियर नहीं कर पाती है फोर्सेस को, और अल्टीमेटली मसल्स में टियर हो जाता है। ऐसी इंजरीज को हम स्ट्रेन इंजरीज कहते हैं। अब बात करते हैं मसल स्ट्रेन के बारे में। जैसा हमने पिछले स्लाइड्स में बात किया है कि मसल स्ट्रेन तब होता है जब कभी एक्सेसिव स्ट्रेस या एक्सेसिव लोडिंग होती है मसल में, जो मसल बियर नहीं कर पाती। अगर मसल वीक है, पहले से कोई ट्रॉमा हुआ है, पहले से कोई इंजरी हुई है और उसमें वापस से बहुत एक्सेसिव लोड या स्ट्रेच दिया गया, ऐसे कंडीशन में मसल में टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मसल स्ट्रेन या मसल पुल हो जाता है। नॉर्मली ये तब होता है अगर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले या कोई सडन हैवी लिफ्टिंग करते समय हमने सही तरीके से वार्म अप नहीं किया है, हमारी मसल्स आने वाले ट्रॉमा के लिए इक्विप्ड नहीं है, या किसी भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स इवेंट में परफॉर्म होते समय हमने सही फॉर्म या सही टेक्निक का यूज नहीं किया है। मसल स्ट्रेन तीन ग्रेड्स की होती, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 में बहुत ही पैची टियर या माइक्रो टियर देखने को मिलता है। ये एमआरआई या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को पेन फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, बट ये नॉर्मली 1 से 3 हफ्ते में चला जाता है। ग्रेड 2 टियर में पार्शियल टियर होने लगता है मसल का। ये टियर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में विजिबल होते, इनमें
पेन और डिस्कम्फर्ट ग्रेड 1 टीयर के कंपेयर में ज्यादा होता है, क्योंकि मसल अपने बेली से या साइड से टीयर होना स्टार्ट हो जाती है, पार्शियल टीयर होने लगता है या इनकम्प्लीट टीयर हो जाता है। ऐसे केसेस में पेन और डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा, उसके साथ ही थोड़े बहुत मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इनको हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा ग्रेड 1 के कंपेयर में ज्यादा टाइम लगता है, यानी कम से कम 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। ग्रेड 3 टीयर यानी कंप्लीट टीयर, यानी मसल फाइबर्स एक दूसरे से डिटैच हो गए हैं, और ये टीयर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है। ऐसे ग्रेड 3 टियर में पेशेंट के मूवमेंट बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर एरिया में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम मैनेजमेंट या हीलिंग टाइम की बात करें, तो ग्रेड 1 बहुत ही इजीली मैनेजेबल है, यानी कुछ ही समय 1 से 3 हफ्ते में कुछ पेन किलर या फिजियोथेरेपी और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यूज करके इजीली रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। ग्रेड 2 टीयर में कंजर्वेटिव मेथड यूज किया जाता है, उसके साथ ही पेन किलर्स भी दिए जाते हैं अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन है। पेन असेसमेंट के लिए हम वास स्कोर पता करते हैं, जिसमें पेशेंट से पूछा जाता है, आप अपने अभी करंट पेन को 0 से 10 के बीच में रेटिंग कीजिए। 0 मतलब कोई दर्द नहीं, 5 मतलब एवरेज पेन है, और 10 मतलब बहुत ही एक्सेसिव या अनबियरेबल पेन। ग्रेड 3 की अगर हम ट्रीटमेंट और हीलिंग टाइम की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है हील होने में, कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। ग्रेड 3 टीयर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मैनेजमेंट होता है, वो है सर्जिकल, जिसमें सर्जन वापस से मसल फाइबर्स को अटैच करते हैं और और बोन के साथ स्टेपल या स्टिच करते हैं। इसको सर्जिकल प्रोसेस से मैनेज करने के बाद रिहैबिलिटेशन प्रोसेस भी इसमें किया जाता है, जिसमें फिजियोथेरेपी होती है, और उसमें स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया जाता है मसल के। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के बारे में। जब भी किसी सडन मूवमेंट या एक्सेसिव रनिंग या स्प्रिंटिंग या जंपिंग एक्टिविटी करते समय मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है हैमस्ट्रिंग पर, तब वहां रैपिड कंट्रैक्शन होने लगता है और उसमें एक्सेसिव स्ट्रेच हो जाता है, जिसके कारण वहां मसल में स्ट्रेन हो जाता है या मसल टियर भी हो सकती है। हैमस्ट्रिंग की जस्ट अपोजिट मसल है क्वाड्रिसेप। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक फ्लेक्शन में काम करती है तो दूसरी एक्सटेंशन में काम करती है, बट दोनों ही एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। दोनों का फंक्शन एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। जब भी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन होता है, तो मूवमेंट यानी कि नी जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, पेशेंट का गेट पैटर्न चेंज हो जाता है, वो लचकपन आ जाता है उसके गेट में, और उस चलते समय उसे दर्द का एहसास होता है। हैमस्ट्रिंग मसल में सब टाइप में 3 तरह की मसल होती है, जैसे बाइसेप फीमोरिस, सेमी टेंडिनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस। जब भी कभी मसल टियर होता है इन तीनों मसल में या हैमस्ट्रिंग में मसल में, ऐसे केसेस में अक्सर चांसेस 90% चांसेस होते हैं कि मसल टियर मसल की बेली में होगा। वो पार्शियल भी हो सकता है, यानी ग्रेड 2 भी हो सकता है,
और अगर ग्रेड 3 टियर है तो कंप्लीट टियर हो जाता है मसल का। हैमस्ट्रिंग मसल बहुत ज्यादा खड़े रहने या वॉकिंग करने में इसका यूज नहीं होता, लेकिन जब भी हम कोई बेंडिंग मूवमेंट करते हैं जिसमें नी हमारे या घुटने हमारे बेंड हो रहे हैं, तो रनिंग एक्टिविटी करते हैं, जंपिंग एक्टिविटी करते हैं, क्लाइंबिंग एक्टिविटी करते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें नी जॉइंट के मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे केसेस में हैमस्ट्रिंग मसल में स्ट्रेन आना बहुत ही पॉसिबिलिटी होती है कि मसल्स में एक्सेसिव स्ट्रेच पड़े और एक्सेसिव स्ट्रेच के कारण वहां टियर हो जाए। अगर मसल में पहले से कोई इंजरी रही है या मसल में वीकनेस है, ऐसे केसेस में एथलीट या पर्टिकुलर पेशेंट बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव इंजरी, यानी अगर पहले ग्रेड 2 का टियर रहा है और वो प्रॉपर रिहेबिलिटेट नहीं हुआ है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ऐसे केसेस में वो इंजरी प्रोग्रेस कर सकती है ग्रेड 3 टियर में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।